Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do chapter 2 of accounts of class 11. So lastly अभी हमने पूरा theoretical chapter पढ़ा है, हमारा chapter number 1 introduction to accounting. So now let's move to the next chapter. So before starting of the chapter, let me tell you the title of our chapter, that is basic accounting terms. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है बच्चों, जो पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि क्या मेरे एसेट्स होते हैं, क्या मेरे लाइबिलिटीज होते हैं, क्या मेरा डेबिट होता है, कौन मेरे डेटर्स होते हैं, कौन मेरे क्रेडिटर्स होते हैं. ठीक है, डेबिट क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस होता है. ये जो माइनर माइनर बेसिक बेसिक वर्ड्स जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, अब हम इनका मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है. So before moving to the chapter, before moving to the terms, here I am with an example ताकि आपको दो तीन वर्ड्स यहीं पे क्लैरिफाई हो जाए. ठीक है. तो बच्चों मैंने यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लिया है. देखो हम लोग लेट करते हैं कि आंचल को अपना बिजनेस करना है. ठीक है. तो यहाँ पे जो आंचल बच्चों जो बिजनेस करना चाह रही है ना, वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपराइटर, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ओनर. तो ओनर या प्रोपराइटर कौन होता है, जो बिजनेस करने की सोचता है या फिर जो बिजनेस चला रहा है या फिर जो बिजनेस करना चाहता है. ठीक है, जो उसका मेन हेड है, जो उसको स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, दैट इज माय प्रोपराइटर और माय ओनर. ठीक है. अब वो बोलता है कि हाँ भाई, अब उसका जो बिजनेस है ना, वो चॉकलेट्स का बिजनेस है, तो उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. ठीक है. अब चॉकलेट्स का बिजनेस है, तो उसने क्या करा, 50,000 रुपए के गुड क्वालिटी ऑफ चॉकलेट्स अपने किसी नोन वन से ले लिए. ठीक है. जिसका मतलब क्या हुआ बच्चों की, एक तो आंचल 1 लाख रुपए लेके आई, साथ में उसने कितने के गुड्स परचेज किए, कितने के चॉकलेट्स परचेज किए, 50,000 के. अब बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया है गुड्स, किसके लिए, चॉकलेट्स के लिए. तो बेसिकली अकाउंटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आप बेच रहे हो, चाहे आप सेल रहे हो, सॉरी, या आप सेल कर रहे हो. ठीक है. वो क्या होता है हमारा, उसको हम प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम गुड्स बोलेंगे. ठीक है. हम अपने अकाउंट्स में प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, उनकी जगह कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, उसको आप क्या बोलोगे, गुड्स बोलोगे. जैसे आंचल यहाँ पे चॉकलेट्स लेके आई है, तो वो चॉकलेट उसके लिए गुड्स हैं. ठीक है, उसके बिजनेस के गुड्स हैं. ठीक है. अब जैसे वो बेच रही है, बेचने के साथ वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए वो वर्ड यूज होता है कि हाँ भाई गुड्स एंड सर्विसेज, कि हाँ भाई सर्विसेज लाइक गुड्स के साथ वो कोई कूपन दे रही है, या फिर कोई और अपना अच्छा हेड मसाज दे रही है, कुछ भी वो चीज़ें डाल रही है, वो कोई भी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड सर्विसेज. ठीक है. जैसे आपने सुना भी होगा, नहीं यार उस कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, उस बिजनेस की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. ठीक है. या फिर जैसे वो लोग टाइम पे करते हैं, उनका रैप अच्छा होता है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड माई गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. तो इन शॉर्ट बच्चों हमने क्या देखा है, हमने भी दो चीज़ें देखी हैं. जो बिजनेस स्टार्ट करता है दैट इज माय ऑनर या फिर प्रोपराइटर. कोई भी चीज़ जो भी हम बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स. तीसरी चीज बच्चों, अब एक चीज है, देखो आंचल ने क्या करा, 1 लाख रुपए लेके आई, 50,000 की चॉकलेट खरीदी उसने, मतलब उसने 1,50,000 का जो पैसा है वो उसने इन्वेस्ट किया है. तो बच्चों जो भी एक बिजनेस मैन या बिजनेस गर्ल या फिर जो भी थर्ड पर्सन है जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जितने भी वो अमाउंट, जितना भी वो पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट करता है ना अपने बिजनेस में बच्चों, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. कि मैं इतना कैपिटल लेके आ रही हूँ अपने बिजनेस में, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, मेरे पास आज 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख रुपए लगा रही हूँ, तो वो 10 लाख रुपए क्या है, मेरा कैपिटल है जो मैं स्टार्टिंग में लेके आ रही हूँ. ठीक है. तो इन शॉर्ट हमने तीन चीजें पढ़ी हैं. जो बिजनेस स्टार्ट करता है दैट इज माय ऑनर या प्रोपराइटर. जो अमाउंट जो बंदा वो स्टार्टिंग में लेके आ रहा है, शुरुआत में लेके आ रहा है बिजनेस को खड़ा करने के लिए, दैट इज माय कैपिटल. कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर थिंग हो जो हम बेचने या फिर परचेज करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज माय गुड्स. सो आई गेस यहाँ पे तीन टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी. So moving to our next slide, and my first accounting term, that is capital, or we can say honor equity, or we can say net worth. अब कैपिटल का नाम आते ही आपको पता चल गया कि हाँ भाई जो भी बिजनेसमैन है जो शुरुआत में पैसा लेके आ रहा है वो होता है भाई मेरा कैपिटल. ठीक है. तो सिमिलरली सेम चीज़ है यहाँ पे, जो भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने एंटरप्राइज में, कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर. ठीक है. वो या तो मनी की फॉर्म में होगा या फिर एसेट्स की फॉर्म में होगा जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है. अगर हम एग्जांपल में जाके देखें,
आंचल 1 लाख रुपए तो कैश लेके आई थी, एसेट क्या लेके आई थी, गुड्स लेके आई थी, चॉकलेट्स लेके आई थी, कितने के लेके आई थी, 50,000 के। तो आप उसको मॉनेटरी वैल्यू भी तो देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो वो किस हमारा दो फॉर्म में होना चाहिए, या तो मनी की फॉर्म में, या फिर वो मेरा एसेट्स जो मेरा मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। गुड्स मेरे एसेट्स होते हैं, ठीक है। कंपनी की तो चॉकलेट थी ना वो, कंपनी अपने लिए तो लेके आ रही है ना, आंचल को बिजनेस करना है, वो अपने बिजनेस के लिए तो लेके आ रही है। तो बिजनेस का जो भी खुद का सामान होता है जिस पे वो ऑन करता है, वो क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एसेट की डेफिनेशन भी। तो और एक चीज और देखो बच्चों, अगर मैं अपना अपना बिजनेस चलाना चाहती हूँ, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ, तो मैं कौन होंगी, ऑनर या फिर प्रोपराइटर। बट अगर मेरे बिजनेस में कोई सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, पब्लिक हो गया, जो कोई बाहर का बंदा पैसे लेके आ रहा है, वो मेरी कंपनी या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स, ठीक है। हमारा कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उसमें से जब आप लाइबिलिटीज को माइनस करते हो तो वहां मेरा क्या निकल के आता है, कैपिटल निकल के आता है। सेकेंड आई हैव इज प्रोपराइटर। बच्चों प्रोपराइटर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट देता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस के लिए। और वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, वो सारे जितने भी रिस्क होंगे बिजनेस से रिलेटेड वो खुद ही अकेला सफर करेगा। अब आंचल ने अपना बिजनेस खोला है, ठीक है। अब उसने 1 लाख रुपए लगा दिया, 50,000 का भाई वो सामान भी ले आई। अब जरूरी है उसका बिजनेस चलेगा, क्या पता ना भी चले। अब उसको 1.5 लाख का नुकसान भी हो रहा है, तो वो अकेली ही सफर करेगी उस रिस्क को, ठीक है। तो दैट इज माई प्रोपराइटर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव माई टर्म ड्राइंग्स। बच्चों ड्राइंग्स क्या होता है, देखो इट इज एन अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज। देखो बच्चों विदड्रॉ, ये जो वर्ड है ना, ये आप बहुत जगह पढ़ोगे। तो विदड्रॉ का क्या मतलब होता है, निकालना। जब भी एक प्रोपराइटर होता है, जैसे मैं ऑनर हूँ अपने बिजनेस की, ठीक है, मैं अपने ही बिजनेस में से कुछ सामान निकालूं अपने पर्सनल यूज के लिए, वो मेरा ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स हमेशा मेरे कैपिटल को कम करेगा। अगर हम एग्जांपल पे चले, आंचल का बिजनेस था, चॉकलेट्स का बिजनेस था, टोटल कैपिटल उसने कितना डाला था, 1.5 लाख का, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, 20,000 रुपये पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस में से। फिर वो बाद में क्या कर रही है, 10,000 रुपये के उसने चॉकलेट्स निकाल लिए, गुड्स भी निकाल लिए उसने। तो मतलब 30,000 का सामान वो निकाल रही है अपने बिजनेस के लिए। तो दैट मीन्स कि 1.5 लाख में से मेरा 30,000 रुपये कम हो गया, ठीक है। तो जो 30,000 रुपये जो मैंने निकाले हैं, जो प्रोपराइटर ने निकाले हैं, जो आंचल ने निकाले हैं अपने बिजनेस में से, वो क्या होंगी, मेरी ड्राइंग्स होंगी, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव लाइबिलिटी एंड एसेट्स, ठीक है। तो बच्चों लाइबिलिटी क्या होता है, देखो लाइबिलिटी ना हमारा लोन होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, अमाउंट ओड या फिर पेएबल बाय द बिजनेस, वो अमाउंट, वो लोन जो बिजनेस पे करता है, ठीक है। अब ये हमारे दो तरीके से होते हैं। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा, लाइबिलिटी होती है हमारे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज होती है, एसेट्स होती है। बेसिकली बच्चों लाइबिलिटीज ऑल ओवर हमारा लोन होता है, एक बिजनेस के लिए लोन होता है, जितना उसने पैसा लिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दो तरीके की होती है, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट क्या होता है, जिसको हम लोग 1 साल से ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, मतलब 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं, जैसे बैंक का लोन, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी क्या होता है, जो सिर्फ आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आई हैव इज एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, मेरी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो मेरी कंपनी, एंटिटी, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आंचल का बिजनेस है, चॉकलेट का बिजनेस है, वो मशीन लेके आ रही है, ठीक है। अब उसने चॉकलेट्स भी खरीदी, तो वो उसकी खुद की है भाई, वो उसको खुद को ऑन कर रही है। तो एसेट्स वही होते हैं, जो वो सामान जो सिर्फ कंपनी या फिर बिजनेसमैन वो खुद पे उसका खुद का होता है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जहाँ पे भी मेरा बिजनेस सेटअप है, वो लैंड वो मेरी है, ठीक है, दैट इज माई एसेट्स। तो ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जो बिजनेस को रन करने में मेरे को मदद करेंगे और बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए भी मेरे को मदद करते हैं, ठीक है। और ये मेरे एसेट्स, मेरे वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, ठीक है। अब आज मैंने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी है, ये थोड़ी कि आज मैंने मशीन खरीदी है, आज ही मैंने बस प्रोडक्शन की और ख़त्म। मैं 1 साल बाद भी प्रोडक्शन कर रही हूँ ना, तो वो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जो भी मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं कपड़े बना रही हूँ, मैं चॉकलेट्स बना रही हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा।
अब मैंने आज ज़मीन खरीदी है, मैंने आज ज़मीन खरीदी है, आज मैंने 50,000 की खरीदी है, कल को वो 1 लाख की हो जाएगी, तो मुझे उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरी है। ठीक है, तो एसेट्स हमारे ये चीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो खुद एक एंटिटी या फिर एंटरप्राइज ओन करता है। ठीक है, ये हमारे 3 तरीके के होते हैं, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट क्या होते हैं? ये वो हमारे वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग सेल के लिए नहीं रखते। मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस खोला, मैंने लोन लिया बैंक में से, मैंने कुछ फर्नीचर लेके आया, मैं चेयर लेके आई, मैं टेबल लेके आई, तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लेके आई, वो मैं खुद के लिए लेके आई हूँ, अपने बिजनेस के लिए लेके आई हूँ। तो दैट इज माई नॉन करंट एसेट्स। बट करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में 1 साल के अंदर अंदर। अब मैंने बिजनेस खोला, मैंने 50,000 के चॉकलेट्स खरीदे, चॉकलेट्स आ गए मेरे बिजनेस में, बट मैं उन चॉकलेट्स को बेच रही हूँ आगे। तो मैंने क्या करा, बेचने के बाद मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, मैंने उस गुड्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्या होगा मेरा? वो होगा मेरा करंट एसेट्स। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो हम पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास क्रेडिटर्स। देखो बच्चों, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स मेरा वो पर्सन होता है, वो एंटरप्राइज होती है या फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोन, जो उधार लेती है। ठीक है, उधार लेती है किसके अगेंस्ट? क्रेडिट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। उनको जब भी कुछ गुड्स चाहिए होते हैं तो वो क्या करती है? क्रेडिट पे सामान लेती है। मतलब आंचल बिजनेस करिए चॉकलेट का, भाई उसने चॉकलेट तो ले ली, पैसा अब मैं बाद में दूंगी, पैसा मैं तेरे को 3 महीने बाद दूंगी, मैंने तो क्रेडिट पे सामान ले लिया। तो ये होता है क्रेडिटर। जब एक बिजनेस, एक एंटिटी, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन लोन लेता है। ठीक है, ऑन द सेम फॉर डेटर्स क्या होता है? अब देखो वहां पे तो बिजनेस बिजनेस जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोन ले रही है, यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन लोन दे रही है। ठीक है, डेटर्स ये होते हैं। अब डेटर क्या होता है? कोई भी एक पर्सन होता है, कोई भी एक एंटिटी होती है जो क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विसेज देती है। अब मान लो मैं बिजनेस कर रही थी चॉकलेट का, कोई भी 5 स्टार होटल का मैनेजर आता है, वो मुझसे चॉकलेट तो ले गया, अब वो मुझे कह रहा है कि भाई मैं तेरे को 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो यहाँ पे डेटर कौन है? वो 5 स्टार होटल का मैनेजर है। आंचल यहाँ पे क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि आंचल ने तो लोन दिया है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जो लोन दे रहा है वो है क्रेडिटर, जो लोन ले रहा है वो है डेटर। सिंपल। देखो अभी मैंने इसके लिए एक डिफरेंस भी रखा हुआ है समझने के लिए। देखो मेरे पास है, इसमें क्रेडिटर कौन होते हैं? देखो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है? लोन लेती है लोगों से या फिर बैंक से। ठीक है, और डेटर में क्या होता है? वो लोन देती है लोगों को। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? क्रेडिट परचेज करती है, मतलब उधारी पे सामान लेती है। बट दूसरी साइड डेटर में क्या कर रही है? वो उधारी पे सामान देती है। ठीक है, सो दिस वाज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। सो होप सो अभी क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही करते हैं, फर्दर्स की जो हमारी टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।